एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन अपने परिश्रम और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसे वो अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाता था। उसके पास जितना भी अनाज होता वो उसे गांव के लोगों के साथ बांटता और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता। गांव के पास ही एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। एक दिन मोहन खेत में काम कर रहा था, तभी उसे जंगल की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो अपनी खेती के उपकरण छोड़कर उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक हिरन एक जाल में फंसा हुआ है और जोर जोर से छटपटा रहा है। मोहन ने सोचा कि यदि उसने हिरन की मदद नहीं की तो वो शिकारियों के हाथों मारा जाएगा। उसने तुरंत अपने पास रखी कुल्हाड़ी से जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में जाल टूट गया और हिरन आजाद हो गया। हिरन ने आभार भरी नजरों से मोहन को देखा और भागकर जंगल में गायब हो गया। मोहन को बहुत खुशी हुई कि उसने एक निर्दोष जीव की जान बचाई। अगले दिन मोहन फिर से अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक से वही हिरन उसके पास आया और उसने मोहन के पैरों में एक चमकती हुई चीज रखी। मोहन ने देखा कि वो एक बहुमूल्य हीरा था। मोहन ने हिरन को धन्यवाद दिया और हीरे को उठाकर अपने घर ले आया। उसने सोचा कि वो इस हीरे को बेचकर अपने गांव के लोगों की मदद कर सकता है। मोहन शहर गया और हीरे को एक जौहरी के पास बेच दिया। उसे हीरे के बदले बहुत सारे पैसे मिले। उन पैसों से मोहन ने अपने गांव के लिए एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। गांव के लोग मोहन की इस उदारता से बहुत खुश हुए और उसके प्रति आभार प्रकट किया। मोहन का नाम अब और भी ज्यादा सम्मान के साथ लिया जाने लगा। समय बीतता गया और मोहन की सादगी और ईमानदारी के किस्से दूर दूर तक फैल गए। एक दिन गांव में एक राजा का आगमन हुआ। राजा ने सुना कि मोहन ने अपने परिश्रम और ईमानदारी से गांव का विकास किया है, तो उसने मोहन से मिलने की इच्छा जताई। मोहन ने राजा का स्वागत किया और उन्हें गांव के विकास के बारे में बताया। राजा मोहन की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मोहन को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया और उसे अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद देने की पेशकश की। लेकिन मोहन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। मुझे अपने गांव में ही रहना और अपने लोगों की सेवा करना पसंद है। राजा ने मोहन की बात सुनी और उसकी इच्छा का सम्मान किया। उन्होंने मोहन को गांव के विकास के लिए और भी अधिक सहायता देने का वादा किया। मोहन के गांव में अब अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और समृद्धि थी। लोग मोहन के कार्यों की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। एक दिन एक वृद्ध महिला मोहन के पास आई और बोली, बेटा, मैंने सुना है कि तुमने अपने परिश्रम और ईमानदारी से हमारा गांव बदल दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। मोहन ने आदरपूर्वक उस महिला का आशीर्वाद लिया और कहा, माँ, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। सच्चाई और ईमानदारी से किए गए कार्यों का फल अवश्य मिलता है। महिला मुस्कुराई और कहा, तुम्हारी सच्चाई और परिश्रम का फल ही तुम्हारे गांव की समृद्धि है। हमेशा इसी प्रकार सच्चे और ईमानदार बने रहो। मोहन ने महिला के शब्दों को अपने हृदय में बसा लिया और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस प्रकार मोहन की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बना दिया। उसकी कथा सुनकर लोग प्रेरित होते और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते। मोहन ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई का इनाम अवश्य मिलता है, चाहे वह देर से ही क्यों न मिले। और यही उसकी कहानी का मुख्य संदेश था। सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना हमेशा फलदायी होता है।